छोड़ेंगे नहीं। जो बक्सर में कांड हुआ है, रात में चौसा में किसानों के घर में घुस के जो है लाठी चार्ज हुआ है, मारा गया है, जैसा कि वो लोग अपराधी हैं, इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो चौसा में हुआ है बनारपुर में, हाँ, उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, हाँ, निंदा से काम नहीं चलेगा। उस घटना की निंदा के आगे बढ़िए, कम ही है। निंदा के आगे बढ़िए। पुलिस का जो रवैया रहा, जो बिल्कुल बर्बरता पूर्वक तरीके से, जिस तरह से जैसे लगा कि आतंकवादी के घर में घुस रहा है, उस तरह से 11:30 पौने 12 बजे उन लोगों, शरीफ लोगों के, किसानों के घर में घुस करके और जो कार्य वो किसान लोग शरीफ थे, बिल्कुल शरीफ आप है। मानते हैं इस बात? बिल्कुल शरीफ है, एकदम 100% मानते हैं। जिस घर में ये लोग घुसे, तो क्या उन लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा हुआ है वो वापस लिया जाएगा? क्यों नहीं लिया जाएगा? इसी के लिए तो हमारे बाबा बैठे हुए हैं। मौन व्रत करने से नहीं ना, वो बोलेंगे तब ना लोगों तक मैसेज जाएगा। बोलने के लिए तो हम सारे लोग हैं। तो बाबा आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाएगा, उनका स्टेटमेंट जो है आप देंगे? बाबा हमारे ये तपस्वियों का देश है। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और बाबा हमारे तपस्वी हैं। तो वो अपनी तपस्या का रूप धारण कर चुके हैं और उनके जितने मतलब नुमाइंदे हैं, जितने भक्त हैं, जितने शिष्य हैं और जितने भाजपा के समर्थक हैं, सारे यहाँ खड़ा होकर के, और बाबा जो मौन व्रत में हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे कॉमेडी नहीं चल रहा है, सीरियस बात करना है यहाँ पे। जो चौसा में हुआ वो गलत हुआ कि सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है। इस प्रकार से कहीं भी देश के किसी भी कोने में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है आज तक? नहीं हुआ है। मोदी जी यहाँ पे आ जाए, बक्सर में वोट मांगने के लिए मोदी जी आते हैं ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आते हैं ना, तो यहाँ पे आए किसानों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए। नरेंद्र मोदी का दूसरा स्वरूप लेकर के बाबा आपके सामने बैठे हुए हैं। तो बाबा बोलेंगे तब ना, बाबा तो बोल ही नहीं रहे। बाबा बोल रहे थे, तीसरा स्वरूप लेके यहाँ पे खड़े हैं। बाबा जो है बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी का सुनिए, नरेंद्र मोदी जी का दूसरा स्वरूप जो है बाबा है और तीसरा स्वरूप आप हैं। ये जनता है, जनता है, आप लोग तीसरा स्वरूप है। सारे तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो लाठीचार्ज कभी नहीं हो सकता है, जनता के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी की जनता के ऊपर यदि लाठीचार्ज, इस लाठीचार्ज के लिए दोषी कौन है? दोषी बिहार सरकार है। बिहार सरकार किसके अधीन में है? बिहार सरकार किसके अधीन में है? बिहार सरकार के अधीन में है। अरे सिंपल समझिए ना, भारत सरकार के अधीन में। भारत सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है इस पे? हम लेंगे, हम जवाब नहीं लेंगे। जवाब नहीं लीजिएगा। भारत सरकार, आप भारत सरकार नहीं है। जब बिहार सरकार रास्ता नहीं पकड़ेगी तब तो हम रास्ता उसको पकड़वे करेंगे। जनता की अदालत से लेकर के भारत सरकार तक। 15 साल तक मलाई खाए थे ना साथ में नीतीश कुमार जी के साथ। जब तक हमारे साथ हो रहे हैं, जब भी हमारे साथ रहे हैं, 0.1% भी ड्यूटिएशन वर्क नहीं हुआ। गांधी मैदान से लेकर डकमंगला चौराहा तक युवाओं को दौरा के मारा जा रहा था जब आप लोग जो सत्ता में थे। नहीं सत्ता में थे उतना दिन लाठी चला क्या? चला है, खूब चला है। कितना घटना का मैं दूं, कितना घटना का? हम लोग के सरकार में चला है, खूब चला। अरे डकमंगला चौराहा पे चला है, गांधी मैदान पे चला है। नाबालिग बच्चों पर नाबालिग बच्चियों के गुप्तांग में कल मारा गया है परसों दिन, वहाँ बनारपुर में। और इस प्रकार का घटना जो है पूरे देश में आज तक कभी घटा था क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं घटा था। हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, पूरे देश में इस प्रकार का घटना घटा था? बच्चियों के, किसान के, आप ही का स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ। आपने बोला कि सुनिए, आपने बोला क्या कि बच्चियों के गुप्तांगों पे मारा गया है। आज तक कहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। अरे नेता वाला बात मत कीजिए ना, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। आप जो बोल रहे हैं कि गुप्तांग पे मारा गया है बच्चियों के, आज तक कहीं भी किसी भी निर्दोष बच्ची के ऊपर गुप्तांग पे मारा गया है क्या? वो अभियुक्त थी क्या? महिला 70 वर्ष की और 20 साल की लड़की। और इंसाफ दिलवाइएगा कि नहीं दिलवाइएगा? इंसाफ के लिए दिलवाएंगे, इंसाफ के लिए रोड पर खड़े हैं, इंसाफ के लिए रोड पर खड़े हैं, इंसाफ के लिए। अभी आगे भी बहुत कुछ होगा, अभी तो शुरू हुआ है। जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम लोगों ने धरना के माध्यम से उनको आगाह किया है। माननीय राज्यपाल को जिला पदाधिकारी के द्वारा हमने संदेश भेजा है 5 सूत्री मांग दे करके, और अगर नहीं कार्रवाई हुआ तो अनवरत हम लोग का आंदोलन अगला रूप। कब तक? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आंदोलन का रूप क्या रहेगा? मौन धारण रहेगा या कुछ और? सरकार का देखते हैं, गूंगी बहरी सरकार है, इसलिए बाबा ने मौन लिया है। गूंगी बहरी सरकार में ना 15 साल आप लोग थे, तो उस समय कान था। उस समय बिहार का विकास जो है एकदम आसमान पे हो रहा था। उस समय देखे, हाँ, जब आप साथ में थे, सुनिए, जब आप साथ में थे तो बिहार में जो है बुलेट ट्रेन के गति से जो है ना विकास हो रहा था। जैसे आप साथ से हटे वैसे पटरी से उतर गया। एक मिनट, आप विकास की बात करते हैं। आप देख लीजिए, हम जब उनके साथ रहे हैं, विकास हुआ है। यहाँ से पटना तक रोड। मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको। मैं युवा हूँ,
मैं पहले यहाँ पे नहीं रहता था बक्सर में, मैं कहीं बाहर अपना जॉब कर रहा था, मैं बहुत खुश था। मेरा पलायन कब हुआ? मैं 15 साल पहले हो गया था, जब लालू जी की सरकार थी, जंगल राज था। मेरे पापा बोला बेटा तुम, हाँ, मैं बाहर चला गया, वहाँ पढ़ लिख के गया। फिर मुझे जब यहाँ पे स्थितियाँ बेहतर हुई, जब भाजपा की सरकार आई, जो उनके साथ मिलकर नीतीश कुमार के साथ, तो हमें एक प्रेरणा दी कि हम वापस जाके अपने घर जाके कुछ कर सकते थे। और जब हम यहाँ आते हैं, अब यहाँ के हमें 2-3 साल हुआ, तो देखते हैं कि जो ऐसी कंपनीज में अगर ऐसे लोगों को मारपीट होगा और ऐसे आगजनी होगी, तो फिर बाकी कंपनीज कैसे आएंगी यहाँ पे? तो इसमें सारा दोष तो बिहार सरकार का है, उनकी पुलिस का है। वो क्यों किसी के घर में घुस के मारपीट कर रही हैं? हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? बाहर की कंपनीज को हम क्या संदेश दे रहे हैं कि हाउ कैन दे कम एंड एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्री इन बिहार? व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी आर गिविंग टू देम? ऑन रिकॉर्ड जिला पदाधिकारी और डीआईजी साहबाद का आया बयान कि यह जो दरोगा अमित कुमार, जो न कोई डीएसपी से आदेश लिया है, न एसपी से आदेश लिया है, और जबरदस्ती किसी के घर में घुस के रात को 12 बजे सोने के टाइम, न किसी पे एफआईआर का कोई सूचना है, न वारंट है, और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिला पदाधिकारी ने स्वीकार किया और ऑन रिकॉर्ड बोला जिला पदाधिकारी ने कि हम लोग नहीं जानते थे, हमको तो सुबह 9:15 बजे मैसेज आया, 9:15 बजे सुबह, 9:15 बजे। कमाल का मजाक जिला पदाधिकारी महोदय कर रहे हैं, और कमाल का मजाक आप लोग भी। वाह 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 वाह! ओ भैया, भैया, ओ भैया, सुनिए ना, चुनाव प्रचार होगा तब आप बोलिएगा। अभी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। बक्सर की पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार सरकार की गूंगी बारी, नीतीश कुमार की सरकार हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय, बक्सर के किसान जिंदाबाद, किसान चलिए, अब 1 मिनट रुक जाइए। और यहाँ के किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, यहाँ के विधायक और सांसद इस्तीफा दे दे, ऑटोमेटिक जो है उनके साथ इंसाफ हो जाएगा। इस्तीफा है क्या इलाज? इस्तीफा इलाज विधायक की सत्ता में है, विधायक जी हमारी सरकार उनकी है। बिहार देखिए, सुनिए, मनीष जी, मैं आपका देखता हूँ फेसबुक पे, बहुत ही आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं। अभी आपने एक जो सवाल बोला कि यहाँ की विधायक और यहाँ के सांसद इस्तीफा दे दें, ठीक है, तो उसी तरह से हमका सबका मालिक, इस पूरे राज्य के मालिक नीतीश बाबू हैं। यदि वो इस्तीफा दे दे तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्या मैं गलत हूं तो आप बताइए। गृह विभाग उनके पास है, गृह विभाग उनके पास है, नीतीश कुमार खुद अपने पास रखे हुए हैं। तो पुलिस की जिम्मेवारी, आप मनीष जी, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप खुद बताइए कि किसी राज्य के गृह व्यवस्था जिसके पास होती है, पुलिस भी उसकी होती है। संन्यास ले नीतीश कुमार जी रह जाना बोले दिया कारुआ। नीतीश जी इस बिहार की जनता का एक दिन सोच था कि नीतीश जी अगर बिहार में आएंगे तो नया किरण निकलेगा, लेकिन इतना भ्रष्ट नीतीश कुमार कि किसानों को सुनिए ना, लॉजिकली जब तक बात नहीं करेंगे ना तब तक नहीं। 1 मिनट रुकोया ना, यही कारण है बिहार के बर्बादी का। हम भी किसानों के पक्ष में ही आवाज उठा रहे हैं और आप लोग भी किसानों के पक्ष में। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद बाद में कीजिएगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना, जवाब दीजिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद बाद में लगाइएगा। आप पूछिए। और मैं किसी भी पार्टी पे और किसी भी व्यक्ति पे नहीं बोल रहा हूँ। यदि नीतीश जी के जगह पे
नीतीश जी के जगह पे कोई भी होता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो राज्य के अभी वो फिलहाल जो भी मुख्यमंत्री हो, उस मालिक हैं वो हमारे, ठीक है। तो ये इस समस्या को, ये इस समस्या को तेजस्वी जी बोल रहे हो कोई मुद्दे नहीं, मालूम नहीं क्या हुआ है।